क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? इस कहानी में 3 बच्चों ने एक कैद परिंदे को आज़ादी दी। नेकी का सिला 3 बहन भाइयों नादिया, सलीम और अलीम की दिल छू लेने वाली कहानी है, जो अपनी अम्मी की जुदाई में उदास थे, मगर एक नन्ही सी बुलबुल ने उनको एक अहम सबक सिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी, हमदर्दी और दूसरों के एहसासात का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। नेकी का सिला। नादिया की नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए उसकी अम्मी को उनके पास जाना पड़ गया था। वो एक करीबी शहर में अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उनके बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी। अगर वो शादीशुदा होता तो उसकी बीवी उनकी खिदमत करती। बेटा तो काम पर चला जाता था और वो घर में अकेली होती थी। बीमारी में उनके पास किसी का होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए नादिया की अम्मी को उनके पास जाना पड़ गया ताकि उनकी ठीक तरह से देखभाल हो सके। अम्मी के साथ नादिया भी चली जाती, मगर उसको स्कूल से छुट्टी लेना पड़ती और उसकी पढ़ाई का हर्ज होता। अम्मी के जाने के बाद उनके अब्बा के सर पर एकदम से पूरे घर की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। वो सुबह सवेरे उठकर बच्चों के नाश्ते का इंतज़ाम करते, स्कूल जाने के लिए उनकी तैयारियों का जायजा लेते और उनके जाने के बाद घर को ताला लगाकर अपने दफ्तर चले जाते। तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनकी वापसी भी स्कूल की वैन में एक साथ होती थी। उनके अब्बा जान ने घर की एक चाबी उन्हें भी दे दी थी और उन्हें अच्छी तरह ताकीद कर दी थी कि घर आकर वो कुंडी लगाकर अंदर ही रहे। सलीम और अलीम को अंदाजा हो गया था कि अम्मी के चले जाने की वजह से नादिया उदास रहती है। वो शाम को उसकी अम्मी से मोबाइल पर बात भी करवा देते थे और वो हर रोज इसे तसल्ली देती थी कि वो जल्द ही घर आ जाएंगी। सलीम और अलीम दोनों भाई इसे तंग भी नहीं करते थे जैसा कि अम्मी की मौजूदगी में करते थे, बल्कि हर वक्त उसकी दिलजुई में लगे रहते थे। एक रोज जब तीनों बच्चे अपने अब्बा जान के साथ कुछ चीजें खरीदने बाजार गए, तो उन्होंने वहां एक आदमी देखा जिसके पास छोटे बड़े कई पिंजरे थे और उनमें तरह तरह के परिंदे बंद थे। इन्हीं पिंजरों में उन्होंने भूरे, सफेद और सुर्ख रंग की एक खूबसूरत बुलबुल भी देखी, जिसके सर पर एक ताज था और उसकी खूबसूरत सी दूम भी थी। अलीम और सलीम ने सोचा कि ये बुलबुल खरीद कर घर ले जाएंगे ताकि नादिया खुश हो जाए और अम्मी की वापसी तक उसका दिल बहला रहे। उनके अब्बा जान को अलीम और सलीम की ख्वाहिश का इल्म हुआ तो उन्होंने परिंदे बेचने वाले से बात की और बुलबुल की कीमत मालूम की। परिंदे बेचने वाला बातूनी आदमी लग रहा था। वो बोला, साहिब, ये तमाम परिंदे मैंने जाल लगाकर पहाड़ों के नजदीक के जंगल से पकड़े हैं। इनको पकड़ने के बाद मुझे इनकी बहुत देखभाल करना पड़ती है और ये कोई आसान काम नहीं है। शाम का वक्त है, अब से क्या ज्यादा पैसे लो। वैसे तो ये बुलबुल 1500 रुपयों में भी सस्ती है। एक नजर जरा इसके ताज पर तो डालिए। इसे मैंने आज ही पकड़ा है, इसलिए सहमी हुई है। रात होगी तो ये चहचहाएगी और इसकी खूबसूरत और सुरीली आवाज सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं इस बुलबुल के आपसे सिर्फ 1000 रुपए लूंगा। इसके साथ ये खूबसूरत पिंजरा मुफ्त में दे दूंगा। उसकी बातें सुन सुनकर तीनों बच्चे मुस्करा रहे थे। उनके अब्बा जान ने बुलबुल खरीद ली और घर चले आए। सलीम और अलीम तो बुलबुल लेकर बहुत खुश थे, मगर नादिया कुछ चुप चुप सी थी। अपनी खुशी में दोनों ने उसकी खामोशी को कोई खास अहमियत नहीं दी। घर आकर उन्होंने बुलबुल का पिंजरा बरामदे में रख दिया। बुलबुल पिंजरे के अंदर एक ही जगह चुपचाप बैठी थी। शायद इसे भूख लग रही है, सलीम बोला। मैं इसके लिए सेब, केला और अंगूर लेकर आती हूँ। बुलबुलें इनका नरम गूदा बड़े शौक से खाती हैं, नादिया ने कहा। थोड़ी देर में वो ये चीजें एक छोटी सी कटोरी में डालकर ले आए। इसके साथ दूसरी प्याली में पानी भी था। सलीम ने पिंजरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर रख दिया, मगर बुलबुल ने आंख उठाकर भी उन्हें नहीं देखा और अपनी जगह से टस से मस न हुई। अब तो बच्चों को बड़ी तशवीश हुई।
शायद इसका पहले ही से पेट भरा हुआ है। अलीम ने कहा, चलो अब चलकर खाने की तैयारी में अब्बा जान का हाथ बटाते हैं। उसकी बात सुनकर सलीम और नादिया बुलबुल को वहीं छोड़कर उसके साथ चल पड़े ताकि किचन में अपने अब्बा जान की मदद करें। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। तीनों बच्चों ने मिलकर दस्तरखान लगा दिया। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो वो तीनों फिर पिंजरे के पास आए। उन्हें ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि बुलबुल ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। उन लोगों के सोने का वक्त होने लगा था। हालांकि कल इतवार की छुट्टी थी, मगर उन्हें 9 बजे तक सो जाने की आदत थी। जल्दी सोने की वजह से वो सुबह बड़ी आसानी से जाग जाते थे। वो लोग अपने अपने बिस्तरों पर आकर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। अचानक नादिया बोली, मेरे ख्याल में बुलबुल इस वजह से परेशान है कि उसे अपने बच्चे याद आ रहे होंगे। उसकी बात सच मालूम देती थी। उसके दोनों भाई भी इस बात पर अफसोस करने लगे। नादिया ने फिर कहा, अब ये देखें कि हमारी अम्मी घर में नहीं हैं, तो ना हमारा कोई काम ठीक से हो रहा है और ना हमें किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है। हम उन्हें कितना याद करते हैं। उनसे मोबाइल पर बात होती है तो वो भी यही कहती हैं कि हम सब भी उन्हें बहुत याद आते हैं। ऐसे ही इस बुलबुल के बच्चे भी होंगे, वो भी अपनी माँ को याद कर रहे होंगे। ये मौसम बुलबुलों के अंडे देने का और फिर उनमें से बच्चे निकलने का होता है। बच्चे अंडों में से निकल आते हैं तो उनकी माँ और बाप उनकी खबरगिरी करते हैं। वो दोनों उन्हें छोटे मोटे पतंगे और दूसरे कीड़े मकोड़े और फलों का गूदा वगैरह लाकर खिलाते हैं। हमने इस बुलबुल को अपनी खुशी के लिए खरीद तो लिया है, मगर उसके बच्चों के मुतालिक कुछ नहीं सोचा। बच्चों के साथ साथ उसका नर बुलबुल भी कितना परेशान होगा कि उसकी बुलबुल कहाँ चली गई। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सलीम घबराकर उठ बैठा, अनजाने में हमसे बड़ी भूल हुई है। परिंदों और जानवरों को कैद करके रखना बहुत बुरी बात है। ये आज़ाद रहें तो खुश रहते हैं। हमें इनकी आज़ादी नहीं छीनना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? अलीम ने पूछा। कल इतवार है, हम अब्बा जान के साथ जंगल चलते हैं। वहाँ हम कोशिश करेंगे कि इस बुलबुल का घोंसला मिल जाए। अगर मिल गया तो उसे घोंसले में छोड़ देंगे, वरना वहीं उड़ा देंगे। वो खुद ही अपना घोंसला ढूंढ लेगी। सलीम ने कहा। अलीम और नादिया ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और सो गए। अगले रोज नाश्ते वगैरह से फारिग होकर उन्होंने अपने अब्बा जान से इस बारे में बात की। उनके अब्बा जान को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सलीम, अलीम और नादिया बेजुबानों का कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने निहायत शफकत से कहा, तुम लोगों की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ये परिंदे वगैरह हमारी ज़मीन का हुस्न है। इनकी प्यारी प्यारी बोलियां सुनकर दिल कितना खुश होता है। ये फिजा में उड़ते हुए कितने खुशनुमा मालूम देते हैं। इनकी भी अपनी एक जिंदगी होती है। इस जिंदगी में ये अपने साथियों और बच्चों के साथ रहने में खुशी महसूस करते हैं। इन्हें कैद करके इनकी ये खुशियां कभी छीनना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ाद पैदा किया है, उन्हें आज़ाद ही रहना चाहिए। ये कहकर उन्होंने गाड़ी निकाली और बच्चों को बिठाकर पहाड़ों के करीब वाले जंगल में लेकर आए। जंगल बहुत बड़ा था और उसमें तरह तरह के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। उनमें बहुत सारे फलदार दरख्त भी थे, जिनमें किस्म किस्म के फल भी लगे हुए थे। उनकी समझ में नहीं आया कि वो इस बुलबुल का घोंसला कैसे तलाश करें। अचानक उनकी नज़र उसी शिकारी पर पड़ी जिससे उन्होंने ये बुलबुल खरीदी थी। वो ज़मीन पर अपना जाल लगाकर उसमें किसी परिंदे के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो उसके पास आए। उनके अब्बा जान ने उसे सलाम किया और बोले, भाई ज़रा हमारी मदद तो करो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी कि अगर तुम उस जगह की निशानदेही कर दो जहाँ से तुमने ये बुलबुल पकड़ी थी। बच्चे बहुत परेशान हैं। कहते हैं कि इस बुलबुल के बच्चे अपनी माँ को याद कर रहे होंगे और इस इंतज़ार में होंगे कि वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लाएगी। आप उसे आज़ाद कर देंगे तो आपके 1000 रुपये ज़ाय हो जाएंगे, वो ही 1000 रुपये जिनसे आपने कल उसे ख़रीदा था।
परिंदों के शिकारी ने हैरत से कहा, हमें इसकी परवाह नहीं है। उनके अब्बा जान ने कहा, ये भी तो देखो कि अगर ये बुलबुल अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास पहुंच गई तो कितना अच्छा होगा। वो मासूम भूखे प्यासे मरने से तो बच जाएंगे। मेरा ख्याल है इस बुलबुल का घोंसला उस आम के पेड़ पर है। कल मैंने उस दरख्त के पास जाल लगाया था और इस बुलबुल को मैंने उसी दरख्त पर बैठे देखा था। परिंदों के शिकारी ने कहा। वो सब उस दरख्त तक आए और गौर से उसकी शाखों का जायजा लेने लगे। नादिया भी दरख्त पर बुलबुल का घोंसला तलाश करने की कोशिश कर रही थी और फिर उसे घोंसला नजर आ ही गया। वो एक निहायत नफासत से बनाया हुआ घोंसला था। ऐसे घोंसले बुलबुलें ही बनाती हैं। वो प्याले की शक्ल का था और उसमें से लम्हा भर को 2-3 बुलबुल के बच्चों के सर भी नजर आए थे। वो घोंसले में भूख से तन आकर उछल कूद कर रहे थे। उसने अपने अब्बा जान की तवज्जो इस तरफ दिलाई। उसके दोनों भाई भी वहां पहुंच गए। उनके अब्बा जान ने हाथ में पकड़े हुए पिंजरे का दरवाजा खोला। वो ही बुलबुल जो कल से एक कोने में उदास और सहमी हुई बैठी थी, खुला दरवाजा देखकर फुर्ती से अपनी जगह से उठी और बाहर की जानिब उड़ गई। उसने फिजा में 1-2 चक्कर लगाए और फिर अपने घोंसले में जा पहुंची। नादिया और उसके भाई मुस्कुराने लगे। अब तो तुम लोग खुश हो? उनके अब्बा ने पूछा। जी अब्बा जान, हम बहुत खुश हैं, नादिया ने कहा। वो शिकारी भी उनके नजदीक खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो बोला, मैं एक अनपढ़ और जाहिल आदमी हूँ, मगर मैंने आज इन बच्चों से एक सबक सीखा है। परिंदे और जानवर भी इंसानों की तरह घर बार वाले होते हैं और उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हमें अपने फायदे के लिए ना तो इनका शिकार करना चाहिए और ना ही उन्हें कैद करना चाहिए। ये भी हमारी तरह अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और उनके लिए दाना दुनका लाकर उन्हें खिलाते हैं। मैं आज के बाद उन्हें पकड़ने का काम नहीं करूंगा। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मैं कोई और काम कर लूंगा, मगर अब जाल लगाकर उन्हें कैद नहीं करूंगा। ये कहकर शिकारी अपना जाल समेटकर वहां से चला गया। शिकारी के इस फैसले पर उन्हें बहुत खुशी हुई। कुछ देर बाद ये सब भी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए। वो लोग अपनी गली में पहुंचे तो नादिया की खुशी से एक चीख निकल गई। उनके घर के आगे एक टैक्सी खड़ी थी और उसमें से उसकी अम्मी अपने छोटे भाई के साथ उतर रही थी। वो गाड़ी रुकते ही जल्दी से दरवाजा खोलकर नीचे उतरी और भागकर अपनी अम्मी से लिपट गई। फिर वो सब घर में आए। उनकी अम्मी ने उन्हें बताया कि उनकी नानी अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए वो वापस आ गई है। अम्मी के आ जाने से सब लोग खुश हो गए थे। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था, इसलिए उनकी अम्मी खाने की तैयारी में लग गई। नादिया उनके साथ साथ थी और सोच रही थी कि उसकी अम्मी का यूं अचानक आ जाना उस नेकी का सिला था जो उन्होंने बुलबुल और उसके बच्चों के साथ की थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। जानवरों और परिंदों के भी एहसासात होते हैं। दूसरों के लिए आसानी पैदा करना अल्लाह को पसंद है।